आपका मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया 4% आया, आपका मैंने सेकंड टाइम करवाया तो आपका 30% आया। यार एसी ने फिर सारी रात ऐसे ही वो बंद ही होता रहा, मतलब चला ही नहीं। तो नया एसी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि रात को जो मैं आपको बता रहा था ना लैब्स वगैरह के मामला में, अभी अभी मैंने सुबह सुबह उठ के भी मैंने कोई 20,000 रुपया पे किया ये लैब वाले मामला के चक्कर में। तो मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है, मैं नया तो नहीं ले सकता। उसने कहा था यार एक और पड़ा हुआ है तो वो लगा देता हूँ, कोई 10-20 हज़ार रुपया और दे देना साथ। तो इसलिए मैंने कहा चल यार वो लगा के चेक कर ले, नया लूँगा तो 50-60 हज़ार से कम तो नहीं लगेगा ऊपर। तो एक भाई पूछ रहा था ये मैंने ये छुपा के रखे हुए थे वैसे, ताकि मेरी किसी वीडियोस में ये बेकार चीज़ नज़र ना आए। मैं भी फजूल में कोई समझे कि पता नहीं ये क्यों रखा हुआ है। ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या। ये प्रोटीन ईटीसी के सप्लीमेंट्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, ये भी मुझे किसी ने भेजा था, ये भी, और ये मैंने एक ब्लाइंड ऑर्डर किया था दोबारा से एक दोस्त के थ्रू। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, ये पहले से पड़ा हुआ था, और हाँ ये वाला किया था। और ये पैक का पैक पड़ा हुआ है अभी। और भी मेरे कुछ दोस्तों के पास और आप लोगों के पास भी पड़ा होगा। आपको भी, अगर आप लोगों के पास भी सप्लीमेंट वगैरह कोई पड़े होंगे प्रोटीन ईटी से, क्योंकि मेरी इनके साथ बात हुई और ये किसी साइड पे नहीं आ रहे, मतलब बिल्कुल भी ना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं ना कुछ, बस ये चाह रहे हैं कि बस चुप करके ना ये इमरान साइड पे निकल जाए। क्योंकि मैं साइड पे ऐसे नहीं निकल सकता, अगर मैं सिर्फ एक कस्टमर होता ना मैं साइड पे निकल जाता। मेरे सर पे इन्होंने पता नहीं कितना बिजनेस लिया है, ठीक है, और ऊपर से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मैं जब इनकी ऑथेंटिसिटी पे बात करता हूँ इनके साथ, तो मेरे साथ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो 50 बातें करते हैं, पॉइंट के ऊपर नहीं आते। मैंने कहता हूँ आप अभी भी सप्लीमेंट फेक सेल कर रहे हैं। कभी मुझे कहते हैं ये आप हमें सोर्स ढूंढ दें, कभी मुझे कहते हैं जी आप जो है वो आपने हमारा ब्रांड प्रमोट नहीं किया। और ब्रांड प्रमोट मैंने किया होता तो भाई ये पूरा पाकिस्तान खा गया था, अभी भी पता नहीं कितने लोग खा गए हैं। अच्छा किया मैंने प्रमोट नहीं किया, मेरे ना प्रमोट करने पे इतनी सेल आ रही थी आपको, जिसके आप मुझे जो है वो ऑनेस्टली स्क्रीनशॉट्स भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, मैं तो दिखाने को तैयार हूँ, लास्ट पेमेंट मैंने इसे 70,000 रुपया ली है, उसकी मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाने को तैयार हूँ। तो 7 लाख रुपए की अगर एवरेज सेल आ रही थी तो कौन सा बंदा आपकी इतनी सेल करवा रहा था? और आप जो फेक सप्लीमेंट आपके मैं अगर प्रमोट करता तो पूरा पाकिस्तान खा जाता। पूरे पाकिस्तान ने अभी भी बेचारों ने खाया, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, और आप किसी बात पे ही नहीं आ रहे कि मैं उन्हें कहता हूँ ये आप फेक बेच रहे हैं। अभी भी इन्होंने लास्ट टाइम मेरी इनके साथ मीटिंग हुई है, ये मुझे कहते हैं जी हम इनमें इंसेन लैब का डाल के बेच रहे हैं। मैंने ये इनसे अपने प्राइवेटली एक दोस्त के थ्रू मैंने इनसे ऑर्डर करवाया है, ये इंसेन लैब का सप्लीमेंट है जी, वही कुछ बेची जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि रंग थोड़ा सा इसका फीका है, रंग इसका फीका होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इतने ये सियाने हैं, ये देखें इसके और इसके रंग में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए, इसमें थोड़ी सी फ्लफीनेस है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत वेट डाला गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट डाला गया। अब ये वो सप्लीमेंट है जिसको मैंने लास्ट टाइम टेस्ट करवाया था तो 4% आया था वेरिटास से। इसकी और इसकी डेंसिटी में भी बड़ा फ़र्क है, ये अंधा भी ऐसे खोलेगा उसको पता चल जाएगा, इसकी और इसकी डेंसिटी में भी बड़ा फ़र्क है। अब इसका मैंने प्राइवेटली ऑर्डर करके इसको मैंने जब टेस्ट करवाया है तो इसमें कितना आया है रिज़ल्ट, 30%, ठीक है। बाकी वहाँ से भी सप्लीमेंट टेस्ट हुए हैं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं जी ऊपर का वेरिएशन आ रहा है ऊपर। भाई आप बाकी सप्लीमेंट अगर 70% क्लेम कर रहे हैं या 80% क्लेम कर रहे हैं, उनका 90% निकल रहा है, तो आपका नीचे क्यों निकल रहा है? आपका मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया 4% आया, आपका मैंने सेकंड टाइम करवाया तो आपका 30% आया। एक दफ़ा मैंने आपका करवाया, मैंने उस लैब को ही चलो कह दिया कि यार वो लैब ठीक टेस्ट नहीं कर रही, और मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया दोबारा। वहाँ से आपका करवाया था, आपका 20% आया था। तो बाकी जो सप्लीमेंट है उनका 90% आ रहा है, उनका 80% आ रहा है, उनका 85% आ रहा है, सारा कुछ उनका ऊपर ही निकल रहा है, उनकी क्लेम्ड चीज़ से ऊपर निकल रहा है, आपका नीचे आ रहा है। आप भाई लैब में अगर मसला है तो आपका भी, अगर जहाँ पे आप 80 बता रहे हैं वहाँ पे 90 आए, जहाँ पे आप 70 बता रहे हैं वहाँ पे 80 आए, आपका कभी 4% आ रहा है, कभी आपका 20% आ रहा है, कभी 30% आ रहा है। ये क्या करते हैं, इन्होंने शुरू जब किया काम, इन्होंने क्या किया, उस वक्त मेरा भी ना तो एक्सपीरियंस था इतना ज़्यादा सप्लीमेंट्स के साथ, एक आधा ब्रांड ही मैंने यूज़ किया हुआ था। इन्होंने जनाब शुरू किया, इन्होंने कोई 50% 40% वेट डाला है, इन्होंने वो बेचना शुरू कर दिया कि जनाब अब वो होगा क्या उसे कहते हैं कि जैसे ही रनिंग में आ जाएंगी चीज़ें तो इनके साथ हम छेड़छाड़ करते रहेंगे। भाई 40-50% में अगर ये बेचेंगे तो इनको सस्ते में बेच सकेंगे, बचत भी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, कभी ये 30% डाल देते हैं जो मुझे इनकी समझ आ रही है, कभी इन्होंने 20% करना शुरू कर दिया, कभी इन्होंने 50% देना शुरू कर दिया।
कभी इनका दाल लगा तो इन्होंने सीधा ही डेक्स्ट्रोज या परमीट जो है, वे परमीट जो वो वेस्ट होता है इसका वे का, वो ही बेचना शुरू कर दिया लोगों को। जहाँ पे जो दाव लगा इनका, इन्होंने वो काम किया। अभी भी मैंने इन्हें बताया कि भाई आप तो अभी भी फेक सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, तो मुझे कहते हैं जी हम कोई पागल हैं, हमें नहीं पता कि आप दोबारा टेस्ट करवा लेंगे। भाई मैंने दोबारा टेस्ट करवा लिया है और मैंने मंगवा के ये बेचा, आप पागल ही हैं। ये क्या है, ये अभी भी वही है। उसमें थोड़ा सा क्या है कि क्वांटिटी बढ़ गई दोनों। अगर मैं इनके पुराने डब्बे से और इनके नए डब्बे से ये पाउडर की फ्लफीनेस का ही कंपैरिजन कर लूँ तो पता चल जाता है कि यार ये इन्होंने इसमें को थोड़ा सा ये क्वांटिटी का रद्दोबदल हेर फेर करते थे। कभी 20% डाल देते थे, कभी 30% डाल देते थे। जब इनको ज़्यादा लालच आता था तो ये वैसे का वैसा ही आगे बेच देते थे, चीनी की चीनी। ये इसलिए पीछे रखे हुए थे कि ये कहीं मेरी वीडियो में आ जाए और जो कोई नया सब्सक्राइबर कोई आया और उसे पता ना चले, वो समझ जाए पता नहीं ये यूज़ कर रहे हैं इमरान भाई तो ये ख़रीद ना ले, इसलिए मैंने ये पीछे रखा हुआ। मतलब और ऊपर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी बात पे नहीं आ रहे। इन्होंने जो अपनी वीडियो बनाई है उसमें क्या कहा, इन्होंने क्या क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया, कोई समझ आई है उस वीडियो की? भाई अपनी सफाई फिर या तो कहो भाई मैं कर रहा हूँ 2 नंबरी धड़ल्ले से सीना तान के जैसे कर रहे थे वैसे करते रहो, भाई जाए इमरान जो मर्जी कर ले, या फिर जो है वो उसको मानो। ना आप मान रहे हो, ना आपसे सीधी बात कोई बन रही है, ना आपको, मुझे समझ नहीं आ रही बंदे क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं अब मेरा दिल है कि मेरा दिवालिया निकल चुका है ये लैब चक्कर लगा लगा के और पैसे लगा लगा के, लेकिन फिर भी ये कहते हैं, अगर इनको लगता है ये कॉन्फिडेंट है अपने सप्लीमेंट के ऊपर, तो आता ही नहीं है ना कि यार 1 नंबर है या 2 नंबर है। अपने सप्लीमेंट की तो बात ही नहीं करते। इन्होंने लास्ट टाइम कहा, मैंने जैसे आपको बताया कि हम कहते हैं जी मैं इसमें ना हम इंसेन का वे डाल के बेच रहे हैं, तो मैंने खोला है तो कोई इंसेन नहीं है, इनका अपना ही वे इंसेन है। तो मैंने इन्हें कहा है अभी कि आपका SGS से फिर टेस्ट करवा देता हूँ आपका, फिर किसी लैब पे ही हमने स्टैंड करना है ना, हमने किसी लैब के ऊपर ही स्टैंड करना है, मुँह की बात पे तो नहीं करना। जैसे ये कह रहे हैं जी फलाने को भी रिजल्ट मिल रहा सी, फलाने को भी शुगर नहीं हुई, फलाने को भी नहीं हुई, तो साडा सप्लीमेंट ठीक है। मुँह से नहीं, मुँह से चाहे 50 साल बातें करते रहो, किसी प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर हमने किसी लैब के ऊपर ही स्टैंड करना है। मुझे कहते हैं मैं SGS से करवा देता हूँ, ठीक है, नीचे ही आएगा, 20% ही आएगा, मुश्किल ही है कोई 30 आए। वो भी अगर आएगा तो इसलिए आएगा कि आपने जो है ना थोड़ा सा डाल दिया कि यार ज़्यादा ही कुछ हो गया, चलो 4% पे ही हम आ गए, या हम जो बिल्कुल ही चीनी बेच रहे हैं या परमीट बेच रहे हैं या वो जो डेक्स्ट्रोज बेच रहे हैं, चलो 2 स्कूप डाल देते हैं बीच में, ठीक है। आप अगर कहते हैं, या मैं देखता हूँ अपने, अभी कैलकुलेशन निकालता हूँ, अगर मेरा बजट हुआ तो मैं सुबह ये ले जाऊँगा उठा के, 2 सप्लीमेंट ले जाऊँगा, एक ये ले जाऊँगा, एक इसके साथ रेफरेंस के तौर पे एक और सप्लीमेंट को ले जाऊँगा। फर्स्ट मील है 12 होल एग्स, ये मुझसे टूट गया। टूटा ऐसे है कि वो हसाम साहब के मुझे मैसेज आना शुरू हो गए प्रोटीन ETC वाले के। उसने कुछ ऐसी फजूल बात की है कि मैं, मतलब ऐसा भी नहीं, उसने कहा जी आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और पता नहीं क्या क्या। भाई जब फ्रॉड करना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, पहले नंबर पे आपने कर दिया, तो मैंने अगर जी आपने ऐसा क्यों कहा जी हम उसमें इंसेन लैब का वे डाल के बेच रहे हैं, मैंने कहा यार आपने नहीं कहा तो आप जो है वो मुझे कह दें कि हमने नहीं कहा, या आपने कहा है तो आप कह दें हमने झूठ बोला था, तो दोबारा मैं नाम नहीं लूँगा, आप मुझे कह दें कि मैंने झूठ बोला था इमरान भाई आपसे। तो बस वो मेरा आजकल पता नहीं, वैसे ही गर्मी है इतना ज़्यादा, मुझसे ये टूट गया। अब मेरे पास और कुछ था नहीं, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ यार इसने मेरी इतनी मेंटल हेल्थ इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुई है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस दिन से मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, इतना मेरा पैसा लगा इसमें, इतनी मेरी इसमें खुआरी हुई है, इतने मेरे चक्कर लगे हैं लैब्स के, इतना मैंने उनको समझने में अपनी एफ़र्ट लगाई है। कोई एक टेस्ट करवा के दिखा दे मुझे, एक सप्लीमेंट उठाए, कोई पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा मुझे कोई एक लैब टेस्ट करवा के दिखा दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये मुझे बोल रहा है जी ये चाय पी के निकलते जिम, अभी है ना अम्मी से डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ये जो मैंने तोड़ दिया। मेंटल हेल्थ नाउअडेज, बालों का ज़्यादा वो होने लग गया घोंसला, ये क्या। अच्छा एक और हमारा पार्सल आया हुआ, ये अम्मी के लिए ना मैंने परफ्यूम मंगवाया था, इसको अलग से रिव्यू वीडियो डालेंगे। आज हानि की क्लास लगी, दिन बढ़ा दूंगी। मैंने 3 दिन से ज़्यादा रहा।
क्या कर रही है? गिर जाओगी। बड़े तरीके से हो सकती है। आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया पुशअप से। ये पुशअप स्टैंड में हर दफ़ा लिंक डालना भूल जाता हूँ, अभी किसी को चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। वर्कआउट मैंने शॉर्ट ही रखा क्योंकि मैं लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ट्राइसेप्स का मैंने एक्सटेंशन और पुशअप्स ही किए थे बस, केबल पुश डाउन और पुशअप्स। उसके बाद बाइसेप्स 10 से स्टार्ट किया, 20 15 20 25 इस तरह करके बता दिया मैंने। वॉइस ओवर एक दफ़ा किए बगैर ही मैंने फ़ाइल एक्सपोर्ट कर दी थी, तो इस वजह से लेट हो गई आज। तो 4 आर्म्स फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स 3 सेट नहीं 4-5 सेट किए थे मैंने दोनों के। उसके बाद ये टी फिट का आउटफिट है और ट्राइसेप्स पे स्ट्राइशंस ये देखें, और ये स्लीवलेस टैंक टॉप टाइप है। ये काफ़ी कंफर्टेबल कॉटन है, तो मोस्टली आजकल आर्टिकल्स कॉटन में आ रहे हैं क्योंकि गर्मी है, तो वो उसके लिए फिर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब ये ट्राइसेप का पता नहीं ये कौन सा निशान है, दूसरी तरफ कम है। हालांकि इस साइड का ट्राइसेप ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेफ़्ट वाला ना, लेफ़्ट साइड मेरी सारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मैं लेफ़्ट ही नहीं हूँ। तो कंडीशन सही चल रही है। हालांकि हाँ, कैलोरी इंटेक मेरा लो, कभी थोड़ा सा जो है वो मैं ऊट पटांग खा लेता हूँ, कभी जो है वो फिर बहुत लो हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना वो गुजारा हो जाता है, मतलब बैलेंस होता रहता है चीज़ें जो है वो इक्वल, वो आप कह लेंगे कभी डेफिसिट कभी सरप्लस, इस तरह फिर कंडीशन एक जगह पे टिकी रहती है। तो बैक भी सही जा रही है, मतलब थोड़ा सा अब स्किन के नीचे हल्का हल्का फैट है, लेकिन ये ऑल अराउंड मतलब पूरा साल के लिए ये कंडीशन ठीक है। तो पहले भी मैंने मेंशन किया था अगर आगे का मैं कॉन्टेस्ट खेलता हूँ, वैसे पता नहीं अब मुझे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो मैंने विन कर लिया हुआ ना, तो या खेलेंगे तो या फिर देखेंगे। गर्मी बहुत होगी, हाँ ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि अगला जो कॉन्टेस्ट है वो एक्सट्रीमली हॉट मौसम में आ रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो सफ़र करना पड़ता है आपको बाहर, वो या तो कोई एसी वगैरह वाले हॉल्स करवा लेना या अलहमरा वगैरह। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन पे मुझे मज़ीद जो है वो कॉन्टेस्ट रेडी होने में 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। तो मतलब यही है 15 दिन अच्छी कार्ड, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा देना चाहिए, कम से कम 1 माह दूँगा। मौसम कुछ बेहतर हुआ तो है, आज दिन में बहुत गर्मी थी, आज काफ़ी हवा चल रही है। जिम से आगे मैं बस टाइम ही वेस्ट कर रहा था स्क्रॉलिंग में, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। तो दिन में अम्मी आई थी सफाई वगैरह कराने के लिए ना, यहाँ की चाय बना के मेरी रख दी थी। मुझे नहीं पता अब ये दोपहर की पड़ी हुई है बल्कि, या शायद सुबह की पड़ी हुई है। अब पता नहीं ठीक हो गई या ख़राब हो गई होगी। मेरे ख्याल से इसको गर्म करके चेक करता हूँ तो पता चल जाएगा कि ठीक है या ख़राब हो गई। तो अभी वो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेता हूँ। ज़्यादा आजकल मेरा खाने में कुछ, मैं कोशिश तो करता रहता हूँ कि 12 अंडे या 1 किलो चिकन इस तरह कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हो जाए, लेकिन मोस्टली कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। जब मैं सुबह उठता हूँ तो गर्मी है, तो इस वजह से जो है तो नींद भी पूरी नहीं हो रही। कमरे में मुझे सोना पड़ता है, छत पे सोऊंगा तो मच्छर का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पंखे का करना पड़ेगा। एसी आज फिर नहीं हो, उसने 12 बजे का कहा था लेकिन मैंने कॉल की तो कहता है यार मैं बिज़ी हूँ, सुबह कर लेते हैं। सुबह चेंज करके लगा के जाएगा, दूसरा एसी लगाएगा, तो देखेंगे। बाकी प्रोटीन शेक पी लेते हैं अपना। तो उसको वे के कुकड़ शुरू हो गया फिर तो वनीला फ्लेवर, दोनों इसी में से ले रहा हूँ। दूसरा बैग मैंने इस वजह से रख दिया कि शायद मैं जो है वो एक रेफरेंस सैंपल के तौर पे मुझे उसको साथ लेके जाना पड़े एक और जगह से। मैं SGS अगर मैं गया प्रोटीन ETC को लेके, क्योंकि यार वो किसी साइड पे नहीं आ रहे, मतलब ना एक्सेप्ट करने वाली साइड पे नहीं आ रहे। फिजिकल एविडेंस को बातों से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं 2 लैब्स की 2 रिपोर्ट्स दे रहा हूँ। एक को चलो हमने फ़र्क करा दिया कि नहीं जी हमें उस पर भरोसा नहीं था, उसके बाद मैंने 2 रिपोर्ट्स करवाई हैं और फिर मैंने जो स्टिल जो ब्लंडर है उसको पकड़ा है। और मतलब क्या मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था ना दिन में, मैं इतना ज़्यादा ही वो कुछ इमोशनल हो गया था। मेरी उस वक्त उनके साथ बात चल रही, मुझे इतना ज़्यादा, मुझे मैं बाद में बताता हूँ इस बारे में। अजीब सा ही वो ना बस मेंटल स्ट्रेस सा बन जाता है। तो मे भी रेफरेंस सैंपल के तौर पे मुझे ये वाला साथ लेके जाना पड़े SGS में, तो मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे सैंपल पड़े हैं प्रोटीन ETC के, वो फिक्र ना करें। जिस सैंपल का कहेंगे, जिस पे हाथ लगाएंगे, मैं उसका टेस्ट करवा दूंगा। या मुझे एक दफ़ा ही कह दें कि इमरान झूठ बोल रहा है, ये प्रोटीन ये सप्लीमेंट हमारा नहीं है, या ये किसी ना किसी बात पे तो आए ना। खैर ये पी लेते हैं, फिर मैं बाकी बात डिस्कस करता हूँ।
ये आ गई D3 की टैबलेट। पता नहीं, लग तो सही रही है, अभी पीऊँगा तो पता चलेगा। तो चाय लग तो ठीक ही रही है। अभी लाइट आने तक यहाँ पे बाहर ही बैठ के चाय पीता हूँ, अंदर तो बहुत गर्मी है, नहीं जा सकता। अभी 10 मिनट के लिए वैसे वो चलता है एसी ना, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो फिर 15 मिनट भी कभी चल जाता है, कभी आधा घंटा भी चल जाता है। तो मैंने कहा वो लाइट आती है तो थोड़ी देर वो चला दूँगा, उसके बाद फिर पंखा वगैरह भी, अभी तो पंखा भी नहीं ना चला सकते, लाइट नहीं है। तो ये पी लेता हूँ मैं, उतनी देर स्क्रॉलिंग करता हूँ मेरे इंटरनेट पे। तो बाकी अच्छा यार, दिन में वो सप्लीमेंट की बहस को लेके मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। तो उसमें ये होता है कि मेरे पास कोई ख़ास, जो आप कह लेंगे इमोशनल, जो एग्जीक्यूशन बोलेंगे उसको, उसके लिए कोई ख़ास चिमनी नहीं है। तो ये किसी भी वे में जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो दूसरा ये है कि मुझे कोई क्लियर, मेरी मेरी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हुई है और मेरा इमोशनल होना या मेरा उस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट होना बनता भी है। कितनी लैब्स मैंने आपको दिखाई कि मैं कब से इन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ और मेरी कितनी ज़्यादा एफ़र्ट है। आप इसको जो मर्ज़ी समझें, आप समझें कि ये पता नहीं ऐसे ही बस ड्रामे कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन जिसने काम किया होता है, जिसने एफ़र्ट की होती है, उसको पता होता है। तो मैं इस सेंस में या इस चीज़ के बारे में, अपने बारे में एक भी नेगेटिव बात जो है या एक भी नेगेटिव कमेंट या उसका जो भी कोई ऑकवर्ड रिस्पॉन्स मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस वक्त मेरी उनके साथ बहस हो रही थी, तो वो मुझे सिर्फ वर्बल एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे। मतलब मैं एक प्रैक्टिकल, एक फ़िज़िकल जो है वो चीज़ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ और मुझे आगे से सिर्फ वर्बली कहा जा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं था, नहीं वैसे नहीं था, अच्छा ये ऐसे था, अच्छा, मतलब सिर्फ बात, मैं एविडेंस दे रहा हूँ और मुझे उसके जवाब में सिर्फ बातें मिल रही हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो बाकी देखें, अभी उनका माइंड है या उनका दिल है कि मैं ऐसे ही बस पीछे हट जाऊँ, मैं अब इस बारे में कोई बात ना करूँ, या मैं जो है बस उनसे कट ऑफ हो जाऊँ। वो कहते हैं कि जी आप बस कट ऑफ हो जाएँ। आपको देखिए, मैं कट ऑफ हो जाऊँ तकरीबन 1 डेढ़ साल से ऊपर हो गया ना, 2 साल शायद हो गए हों मैं, मुझे इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए या इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए। तो मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा हुआ कि यार, मैं एज अ कस्टमर सिर्फ मैं इसको करता ना, तो मैं शायद साइड पे हो जाता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मेरे थ्रू, मेरी क्रेडिबिलिटी के थ्रू बिज़नेस लिया गया उसको, वट अगर उसमें मैंने 1% भी अपना जो है वो रोल पे किया, या 1% भी उनसे, जो भी वो अगर डिनाई करते हैं कि जी आप हमें प्रमोट नहीं कर रहे थे या हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, अच्छी खासी सेल जनरेट हो रही थी। और उसके बारे में मैं, इस बारे में भी मैं इसलिए भी अपने जो है वो अपनी सारी इनकम भी डिस्क्लोज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अच्छी खासी लास्ट पेमेंट, सॉलिड पेमेंट ली थी। उसके वेरी नेक्स्ट वीक जो है ये फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई और फिर मैंने उसको उस पेमेंट के लालच के बग़ैर जो है मैंने उसको एज़ इट इज़ एक्सपोज कर दिया। मैं सीधा सीधा चलने वाला बंदा हूँ। देखें, मुझे मुझे मेरे पास एक लाइन है, जो उस लाइन में होगा, मेरे सामने आएगा, मैं उसको एज़ इट इज़ जो है वो ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा। मुझे दूसरा रास्ता तभी, मुझे इधर उधर के रास्ते मेरी समझ में नहीं आएंगे जब तक मुझे कोई पॉइंट आउट नहीं ना करेगा, यार ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए मैं किसी ना किसी को अपने साथ रखने की कोशिश करता था, ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो फुलिशली या बेवकूफ़ाना तरीके से डील ना कर जाऊँ कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो जो है ना, वो लेवल, वो लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो अब मैं, जो मेरे पास है, मैं बस वो वैसे ही करूँगा। तो मुझे, मेरे पास कोई दूसरे तीसरे रास्ते निकालने के लिए मेरा इतना दिमाग नहीं चलता। ये कुदरती तौर पे होता है। कई लोग जो हैं वो अगर एक काम आता है, एक लाइन पे वो चल रहे हैं, उनको उससे वो, जो वो गलत साइड पे जाना, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को एक गलत वे में फ़ायदा नज़र आ रहा है या एक सीधे वे में जा रहे हैं, वो देखते हैं कि यार इसके गलत वे में भी फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, तो उनका दिमाग उस तरफ चलता है। तो वो, जैसे कई लोग पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, या जो है वो आप कह लें कि अच्छे तरीके से या जायज़ तरीके से पैसा ना कमाने में अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको यार समझ में नहीं आता, यार अच्छा ऐसे ये फ्रॉड भी हो सकता था, ये 2 नंबरी भी हो सकती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने लाइन पे, मैं चाहे बैंकरप्ट हो जाऊँ, मैं सड़क पे आ जाऊँ, जो भी, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ में नहीं आता दूसरा रास्ता, जिस वजह से मैंने अपना नुकसान करवाया फुलिशली, बेवकूफ़ाना तरीके से। जबकि मैं चाहता तो मैं वो सारी चीज़ों को हाइड करके मैं पेमेंट लेता रहता, या वट मैं चुप करके साइड पे हो जाता, उससे मेरा फ़ायदा ही होना था। और आगे मैं मज़ीद चीज़ों में, मामलात में फंसता गया। देखिए, अब जो 2 साल हमने जो है इन पे इन्वेस्ट किए, या मैंने जो मेहनत की 2 साल,
ब्रांड को सामने लाने में, तो वो कहाँ जाएगी। जो मेरे सर पे जो जिन लोगों को मैंने जो है वो रिकमेंड किया, या जिन लोगों ने मेरी वजह से ये सारी प्रोडक्ट्स बाय की और बदले में मुझे कमीशन मिला, वो कहाँ जाएगा, वो मामला सारा कहाँ जाएगा। जो जो इससे इनकम मुझे आई, मैं अपने आप को उस इनकम के बारे में ख़ुद को कैसे जस्टिफाई करूँ। ये सारी चीज़ें हैं कि ये ऐसे नहीं है। अगर मैंने 2 साल इस ब्रांड को प्रमोट किया है तो बनता ये है मैं एटलीस्ट 2 साल, जितना अरसा मैंने इनको प्रमोट किया उतना अरसा मैं गले में ढोल डाल के और पीट के उसे मैं सबको बताऊं कि ये ब्रांड फेक है। जैसे वो पिछला एक दफ़ा मैंने ब्रांड एक्सपोज किया था ना, उस वक़्त भी मुझे थोड़ा सा जो इनका रिएक्शन भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा था। तो उस वक़्त वो एसएचओ मुझे कहता था वहाँ पे लीगल मामला तक हमारी बात चली गई थी, थाने में मैं गया था। तो मुझे एसएचओ कहता था, उस वक़्त मेरा बजट नहीं था, मैं उस ब्रांड का टेस्ट नहीं करवा सका था, लेकिन मुझे पता था कि ये फेक है। तो वो एसएचओ मुझे कहता था, यार तूने भी तो लैब नहीं करवाई। मुझे पूछ रहा है, उन ब्रांड को नहीं पूछ रहा यार आपकी लैब्स की तरह, मुझे पूछ रहा है। तो खैर उनसे फिर मुझे कहा, यार इमरान आपने भी तो लैब नहीं करवाई, अगर जब तू लैब करवाई होती ना, या तू लैब करवा ले, तो फिर चाहे गले में ढोल बजा डाल के ना, तो फिर पूरे शहर में बजाएंगे ये 2 नंबर है। तो बनता तो यही है कि मैं 2 साल ये ढोल बजाऊं कि ये ब्रांड 2 नंबर है, और मुझे ऊपर से उल्टा फ्रस्ट्रेट करे जा रहे हैं, सिर्फ वर्बली बातें बातें करी जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बेसलैस बातें, फजूल। इधर की बात मैं गल कर रहा शेखुपुरे दी, वो गल कर रहे हैं हमजा दी। तो मैं अब उस बात का कोई सर पैर ही नहीं बनता। वो अपने सप्लीमेंट के ऊपर नहीं आ रहे। मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ मेरे पास सैंपल पड़े हैं, मुझे बता दें किस लैब में ले जाऊँ। मेरे पास आप और कोई सैंपल कहते हैं, मैं किसी और से मंगवा लेता हूँ। मैंने सैंपल होल्ड करवाए हुए हैं बड़े लोगों के पास, मेरे पास भी कितने सैंपल पड़े हुए हैं। तो ये सारे मामले को मैं ऐसे ही कैसे रफ़ा दफ़ा कर दूँ। मैं इतनी जो मेरी मेहनत हुई है ये सारे प्रोसेस में, इतना जो मैंने मेंटली सफ़र किया है, इतना जो मैंने खुआरी काटी है, वो सारी किस खाते में मैं डालूँ। आप ये मुझे बता दें मैं उसको किस खाते में डालूँ, तो फिर उसको मैं वाइंड अप कर देता हूँ उस हवाले से, उस लिहाज से मैं वाइंड अप कर देता हूँ। यार प्रोटीन ईटीसी के बारे में मैं फिर से एक डेडिकेटेड, एक डिटेल्ड, एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। ऐसी वीडियो मैं ज़रूर यहाँ पे रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार बार हर वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँ, हर वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये सच्चे हैं तो ये मेरे ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लूँ। तो फिर देखते हैं, अभी बातों से कुछ नहीं होता। मुझे वर्बली वही बात बार बार कह रहे हैं, जी वो फ़लाँ शुगर पेशेंट ने यूज़ किया उसे कुछ नहीं हुआ, जी फ़लाँ को रिज़ल्ट मिल रहा था। मैं जब रिपोर्ट आगे रख रहा हूँ तो ऊपर से बातों से काउंटर करना या बातों से उसको जो है वो डिफेंड करना एक फ़िज़िकल एविडेंस को, मतलब ये सेंस नहीं बनती। पता नहीं इनका दिमाग मोटा है या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो क्या मैं अभी इसका कहूँ। मैं अभी क्लोजिंग करता हूँ अपनी, मेरे बजट निकलता है अगर, तो मैं इसको इनकी तसल्ली के लिए मैं फिर कहता हूँ, मुझे बता दें कौन सी लैब आपका एक सप्लीमेंट उठाते हैं, ठीक है, आप उसका टेस्टिंग, ये लास्ट भी मैंने 2 टेस्ट करवाए हैं, इन्हीं के करवाए हैं। इसकी पेमेंट बनती तो इनकी तरफ से थी, लेकिन मैंने जब वो आगे से फिर ब्लंडर निकला तो मैंने कहा मैं इनसे क्या पेमेंट मांगूँ, वो मैंने खुद अपनी जेब से पे किया आज। तो उस सप्लीमेंट मेरे पास जो सैंपल पड़ा हुआ है या किसी से मैं मंगवाता हूँ ब्लाइंडली, उस सैंपल को जितनी लैब्स में कहते हैं, NIH में कहते हैं, PCSIR में कहते हैं, वेरिटास में कहते हैं, SGS में, 4 लैब्स में दे देते हैं। किसी एक लैब से भी आपका जो है वो क्लेम्ड प्रोटीन के मुताबिक आ जाए, और इनमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि ये गलत प्रूफ होने के बाद, फिजिकल एविडेंस के बाद भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। स्टिल उसी बात पे बच्चों की तरह अड़े हुए हैं, उसी बात पे अड़े हुए हैं, बार बार वो मुंह से बस जवाब दे जा रहे हैं, मुंह से कोई ना कोई, कभी इधर की कभी उधर की। कोई फिजिकल एविडेंस, यार इतनी तो हिम्मत दिखाएं, अपनी गलती पब्लिकली मान लेते उसी वक्त। तो मैं सेकंड वीडियो ही ना डालता। सारी वीडियो मैंने इनको कितने चांस दिए, मैंने वीडियोस भी इसीलिए डाउन की कि यार चलो ये, अगर ये इन्होंने कहा कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अब तो मैंने इन्हें बता दिया था ना कि यार आपका सप्लीमेंट फेक है, आप क्यों बेच रहे थे। तो इतनी भी इनमें ज़रूरत नहीं थी कि यार ये ईमानदारी से अब काम करना शुरू कर देते, या जो फर्दर इनके पास पीछे माल पड़ा होगा इन्होंने कहा ये तो बेचें, तो आगे इनको सोर्स नहीं मिल रहा या वटेवर जो भी मामला है वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको मानते, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करते, या फिर इनके सब सैंपल पड़े हुए जिससे कहते हैं मैं इसको जो है वो टेस्ट करवा देता हूँ, या सीना तान के कहेंगे यार जा जो मर्जी कर ला, ऐसी 2 नंबर सप्लीमेंट बेचना ही बेचना। शुरू से हीले बहाने इधर उधर की बातें मारे जा रहे हैं। अब तो मैंने बता भी दिया था, अगर इनको नहीं पता था तो मैंने बता दिया था कि यार ये सही नहीं है, रिपोर्ट करवा दी बार बार, तो इन्हें बता दिया था। तो फिर अभी तक स्टिल वही, फिर बातों के ऊपर उस चीज़ को फलाना कह रहे हैं ठीक है, फलाना कह रहे हैं ठीक है, मैनू फलाना कह रहे हैं ठीक है। भाई वो मुंह से कह रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं कि यार ये आपके
आपके पाउडर का टेक्सचर भी नहीं ठीक, और उसके बाद जब उसको हम रिपोर्ट करवा रहे हैं तो वो उस चीज़ को प्रूफ कर रहा है। अब आपको कोई बंदा कहे जी मुंह से कि यार ठीक लग रहा है, चक के दस दे, तो इस चीज़ पे तो नहीं ब्रांड चलते ना। ब्रांड तो चलते हैं टेस्टिंग जो मेथड्स होते हैं या जो जो भी फिजिकल प्रूफ्स होते हैं उस पर चलते हैं ना, बातों पे तो नहीं चलते भी चाचे महीने ने कहा था ठीक हो गया तो ठीक हो गया।